कल अंतिम दिन के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। और आप सबको मालूम है कि इस साल ये राज्य महोत्सव के रूप में महाराष्ट्र शासन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे पास मुंबई शहर में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक गणपति और 1.5 लाख से ऊपर गर्भवती गणपति है। कल उनका विसर्जन होगा। उसके लिए जो 65 नेचुरल जो विसर्जन की जगह है और 205 कृत्रिम तालाब है, वहाँ पर जो तैयारी चाहिए वो सभी तैयारी मुंबई पुलिस ने किया है। वहाँ पर बीएमसी की मदद से प्लेट्स लगाना है, क्रेन है, कराफा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सीसीटीवी है, लाइफ गार्ड है, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमारा नियोजन, इसके साथ साथ वहाँ बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, वो सब तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसमें तकरीबन 10 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, अराउंड 40 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 3,000 इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसके साथ साथ 18,000 मैन पावर हमारे कांस्टेबल और पुलिस बंदोबस्त में लगाया है। उसमें 14 कंपनी SRPF का, 4 कंपनी CAPF, उसके साथ हमारा 3 राइट कंट्रोल का जो टीम से वो लगाया गया है, QRT, BDDS, CCTV, इन सब का समावेश भी इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 10,000 के आसपास CCTV कैमरा है, जो हर इम्पोर्टेंट रूट और विसर्जन की जगह सब निगरानी रखेंगे। हमारे हर पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल और पेट्रोलिंग मोबाइल का एक्सेस का उसमें 400 के आसपास पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 बीट मार्शल की गश्ती के लिए उपयोग करेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पुलिस स्टेशन एरिया में हमारा निर्भया जो स्क्वाड है उसकी टीम्स पेट्रोलिंग पे रहेंगी। उसके साथ साथ प्लेन क्लोथ में भी महिला अमलदार और महिला अधिकारी उनका पेट्रोलिंग सिस्टम और पुलिस प्रदेश हमने रोड पे विसर्जन की जगह रखा गया है। उसके साथ साथ हमें इस बंदोबस्त में AI का भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। इसकी माध्यम से हम लोग जहाँ ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ किस इम्पोर्टेंट रूट पे किस पॉइंट पे ज़्यादा क्राउड है, किस व्यक्ति का लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग वो सब भी AI की तरफ से हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम जो है इसमें 100 नंबर 112 ये भी पूरी तरह से कार्यान्वित है। किसी भी नागरिक को अगर मदद की जरूरत होती है तो इमीडिएटली वो उसके फोन करें, हम बहुत स्विफ्टली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 कोई भी प्री ऑर्डर जो है उसके मुंबई पुलिस ने रिसेंटली हम लोगों ने इशू किया है। एक ड्रोन के बारे में है, ड्रोन की जो कुछ रेड को हमारे रीजन है वहाँ पर बिना भगवान की ड्रोन जो है उसका उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा उसके साथ साथ हमारा जो विसर्जन के बाद जो मूर्ति है उसका फोटोग्राफी करके उसको सोशल मीडिया पे या इधर उधर सर्कुलेट करना, उसके लिए हमने शूट किया। उसका भी हमारी सबसे अपील है कि उसको फॉलो करें। मुंबई के सभी नागरिकों से हमारा अपील रहेगा कि जो गणोत्सव है 16 से बनाए और जहाँ भी आपको पुलिस की मदद लगती है हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करें, हम इमीडिएटली मदद के लिए सामने आएंगे। सर एक जैसे मैंने बताया तकरीबन हमारे 3,000 से ज़्यादा अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक के असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 18,000 से ज़्यादा हमारे कांस्टेबल्स हैं वो तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी 14 SRPF की कंपनी, 4 CAPF की कंपनी, 3 राइट कंट्रोल की हमारी टीम्स, उसके साथ साथ BDDS, QRT, कॉम्बैट, ये CCTV वैन ये सब भी उसके अंदर उपलब्ध रहेंगे। CCTV के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। ड्रोन से भी जो क्राउडेड प्लेसेस में वहाँ की निगरानी किए गए। सर क्या जैसे मैंने बताया कि 18,000 हमारे कांस्टेबल्स हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्ट्राइकिंग फोर्सेज है। तो पूरा जो आप एक चीज समझ लीजिए कि गणेशोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है बंदोबस्त के हिसाब से भी और क्राउड के हिसाब से भी। उसमें हम पूरी तैयारी मुंबई पुलिस करते हैं। चाहे हमारा रिजर्व का कांस्टेबल है, चाहे मुख्यालय का है, चाहे ट्रैफिक का है, चाहे पुलिस स्टेशन का है, सबका इसके अंदर डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम हमारे अधिकारी और अमलदार कल सुबह से आपको सड़कों में मिलेंगे तो सब पूरा ट्रैफिक रेगुलेशन से लेंगे, बंदोबस्त चौपाटी सबका नियोजन करेंगे। इसी हमारी तैयारी सर गणेशोत्सव में हाईएस्ट फुटबॉल सड़क रोड्स पे रहता है, उसको देखते हुए हमें सुरक्षा के बहुत उपाय योजना करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से करने की चीज़ें उसमें BDDS चेकिंग है, इम्पोर्टेंट जगह CCTV, लाइटिंग,
चेकिंग सिस्टम, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स होने की तरह मेजर्स मीटिंग की तरह से पूरा भी सबकी तरफ से देखेंगे। सर एक शॉर्ट सा से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी इलेबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 डीसीपी और 7 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और ईपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 340 एनजीओ स्वयंसेवक के लोग रहने वाले हैं। 285 मार्चेस सिटी कॉर्पोरेशन के लोग उसमें रहने वाले हैं। कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गए या कुछ गाड़ी वहां से हटानी पड़ी, जीरो पार्किंग रूट को पूरा सैनिटाइज करना है, उसके लिए हमने 54 ट्रेन की भी व्यवस्था करके रखी है, जो इस तरह की कुछ गाड़ियां ब्रेकडाउन होती है उसका वो देखभाल कर सके। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगाए रखे, पर्टिकुलरली गिरवा चौपाटी के ऊपर में, जिससे क्या कोई अगर कोई किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो एम्बुलेंस के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरवा चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 12 ब्रिजेस है जो थोड़ा सा डेंजरस करके डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आपके द्वारा मेरी विनती है कि उस ब्रिज के ऊपर में जाते हुए बेवजह कोई वहाँ पे प्रेशराइज नहीं करे, बहुत ज़्यादा अपनी हेवी व्हीकल्स लेके जाए या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचे रहे वहाँ पे। उसका लिए समय नोटिफिकेशन भी दिया है, तो आपके द्वारा उसको ज़्यादा पब्लिसिटी देवे ये आपसे विनती है। इसके अलावा जीवन रक्षक जो है, जिसको हम लाइफ गार्ड्स बोलते हैं, ऐसे 538 लाइफ गार्ड्स आइडेंटिफाई करके हर चौपाटी के ऊपर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि अगर कोई अनुचित घटना घटती हो तो उसको रेस्क्यू के लिए 538 लोग वहाँ पे हमारे साथ में कंपनी मिला के काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम रियल टाइम जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे विनती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रियल टाइम तक पहुँचाते रहे, जैसे FM रेडियो है, AM रेडियो है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, जो कि सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल 1 मई से कोस्ट रोड शुरू था, इस वक्त बहुत तेज शुरू होगा, 24 घंटे की कोस्ट रोड शुरू हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो इस फ्रीवे के उसके आने वाले लोग रोड की तरफ से वो सिंदूर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो मेट्रो जंक्शन होते हुए प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर द्वारा वो कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अवतार सिंह बेदी, जो CST जंक्शन के पास में CST जंक्शन आगे में मेट्रो जंक्शन होती है, वो भी आगे में कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है कोई इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा। इसमें कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है, इट इज लाइक ग्रीन कॉरिडोर एंड विल इंश्योर दैट। और जिस तरह से हमने बहुत सारे रोड्स हुए जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हमने इशू किया हुआ है, आप लोगों से विनती कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दे, जिससे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू।